रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा एसएफडीआर टेक्नोलॉजी यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। आप एक बार ये वीडियो देखो जहां पर डीआरडीओ ने खुद ट्वीट करके बताया है कि एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल परीक्षण ओडिशा के चंदीपुर कोस्ट के जरिए कर दिया गया है, जो कि इंडिया के लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप एक बार इस वीडियो को जो इन्होंने पोस्ट की है, ऑलरेडी बन चुका है, जो डीआरडीओ ने बता दिया है। ये मिसाइल है एसएफडीआर टेक्नोलॉजी के अंदर लगी हुई है और ये सक्सेसफुली यहाँ पर टेस्ट हो चुका है। बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो डीआरडीओ ने कहा था एयर टू एयर मिसाइल, बट ये जो टेस्ट हुआ है इसको अगर आप देखोगे तो लॉन्च हुआ था ग्राउंड से। तो आप कहोगे सर ग्राउंड से लॉन्च हुआ पर टेस्ट जो है वो एयर टू एयर मिसाइल के लिए, ये क्या है? बेसिकली एयर टू एयर मिसाइल के अंदर पहले से ही कुछ बूस्ट दिया जाता है। जनरली फाइटर जेट के जरिए इस तरीके की मिसाइल लॉन्च होती है, तो उसको पहले से ही एक स्पीड मिली हुई होती है, एक थ्रस्ट मिला हुआ होता है और फिर उसको उसी थ्रस्ट का प्रयोग करके चलना होता है और उसी थ्रस्ट का यूज करके एसएफडीआर टेक्नोलॉजी जो है वो काम करने वाली है। इस वजह से यहाँ पर क्या किया गया कि जो टेस्ट किया गया ना उसको ग्राउंड पे एक रखे हुए सिस्टम के जरिए पहले स्पीड बूस्ट दिया गया यानी कि थ्रस्ट दिया गया और उसके बाद में खुद एसएफडीआर टेक्नोलॉजी यहाँ पर टेस्ट की गई। अब ये जो एसएफडीआर टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली भारत के अस्त्र मिसाइल के अंदर लगने वाली है, जो कि मिसाइल की रेंज को 80 किलोमीटर से बढ़ाकर सीधे 350 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों 350 किलोमीटर के ऊपर लेके चली जाएगी, जो कि इंडिया के एयर टू एयर मिसाइल की रेंज को भी बढ़ाएगी, स्पीड भी बढ़ाएगी, बेटर कंट्रोल भी करेगी। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये आज के समय पे इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में भी नहीं है। रशिया और चाइना ने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर मास्टर किया हुआ है और अब भारत भी इस इलाइट ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो चुका है। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, एसएफडीआर टेक्नोलॉजी है क्या, ये किस तरीके से काम करेगी, एयर टू एयर लॉन्च के अंदर कैसे ये एक गेम चेंजिंग साबित होने वाली है, हर एक चीज को मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो अनअकैडमी के ऊपर आप जुड़ सकते हो, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। यहां पर भी आपको कोड याद रखना है SRC10, जिसके जरिए अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो ना तो आपको 60% तक का डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। यानी कि एक साल का सब्सक्रिप्शन जो 45,000 का है वो केवल आपको 17,999 के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो भारत के पास में इंडिजिनसली डेवलप्ड अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया है। इसकी स्पीड लगभग 4.5 मैक की है, यानी कि ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक है, क्योंकि सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल के बीच में डिफरेंस ये है कि स्पीड 5 मैक की होनी चाहिए, 0.5 मैक का यहां पर अंतर है। अब ये जो मिसाइल है अस्त्र मिसाइल, इसकी रेंज लगभग 80 किलोमीटर की है, जिसके कारण से ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कहलाती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल क्या होती है? ग्लोबल लेवल पे एक सिंपल डेफिनेशन है कि जिस भी मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर से ज़्यादा है उसे हम बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं। अस्त्र मार्क 2 भी हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, जिसकी रेंज लगभग 160 किलोमीटर बताई जा रही है। फिर अस्त्र मार्क 3 की रेंज हम 350 किलोमीटर तक ले जाना चाहते हैं, पर ये 80 किलोमीटर से हम रेंज को 350 किलोमीटर पे लेके कैसे जाएंगे? उसके पीछे छिपी है एसएफडीआर टेक्नोलॉजी। एसएफडीआर टेक्नोलॉजी क्या है? तो आप लोगों ने रामजेट टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। जनरली जो रामजेट इंजन होते हैं ना, जैसे जो हम लोगों ने ब्रह्मोस के अंदर लगाया हुआ इंजन है वो भी रामजेट इंजन है, वो लिक्विड फ्यूल के ऊपर काम करते हैं। ब्रह्मोस की भी सेकंड स्टेज जो है ना वो लिक्विड फ्यूल की है, बट अस्त्र के अंदर हम लोग सॉलिड फ्यूल का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर उस फ्यूल को जलाने के लिए सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। अब ये जो रामजेट टेक्नोलॉजी है इसके अंदर होता क्या है? तो बेसिकली जब कोई भी हथियार मिसाइल नॉर्मली अगर हम उड़ाएं तो उसके अंदर रॉकेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अभी जो अस्त्र मार्क 1 है उसके अंदर भी रॉकेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। उसके अंदर सॉलिड होता है फ्यूल, पर इस फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत भी तो पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने बचपन में साइंस की किताबों के अंदर पढ़ा होगा किसी भी चीज़ को फ्यूल को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमको कंबशन करना होता है। कंबशन के लिए चाहिए ऑक्सीजन, फ्यूल को जलाने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, पर वो ऑक्सीजन
इस रॉकेट इंजन के अंदर कहाँ से आएगा? तो जनरली रॉकेट इंजन के अंदर क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को अटैच किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन टैंक लगाया जाता है एक्स्ट्रा में, जिसकी वजह से जो मिसाइल है वो भारी हो जाती है और उसकी रेंज जो है वो कम हो जाती है। बट अगर हम ऐसा कर दें तो, क्योंकि मिसाइल ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर के अंदर ही है और बहुत तेज स्पीड से चल रही है, तो एटमॉस्फेयर की ही ऑक्सीजन का प्रयोग करें हम फ्यूल को जलाने के लिए, तो उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं रैमजेट टेक्नोलॉजी। और सॉलिड फ्यूल के अंदर जब इस रैमजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है तो उसे कहा जाता है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी, जो कि मिसाइल के मोशन के साथ में फ्यूल को जलाएगी। इसके लिए अलग से ऑक्सीजन टैंक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके कारण से मिसाइल हल्की होगी और ज़्यादा रेंज अचीव कर पाएगी। और आप क्लियरली देख सकते हो कि 80 किलोमीटर से हम 350 किलोमीटर के ऊपर लेके जाना चाहते हैं अस्त्र मिसाइल को, जिसके कारण से ये और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगी। इसी वजह से डीआरडीओ ने जो टेस्ट किया है ये अपने आप में एक बेहतरीन टेस्ट है, जो कि भारत के एयर टू एयर वॉरफेयर को बहुत बेहतर बना देगी। यानी कि जो हमारे राफेल इंजन है, आने वाले भी जो हम लोगों के फाइटर जेट है, चाहे वो तेजस हो, चाहे हम सुखोई लें, चाहे हम राफेल लें, या फिर हम खुद का आर्म का भी डेवलप करें, हर एक चीज़ के अंदर हम लोग अस्त्र मिसाइल को तो यूज़ करने ही वाले हैं। तो अस्त्र मिसाइल की बढ़ती रेंज हमारे एयर टू एयर वॉरफेयर को बहुत बेहतर बना देगी। चाइना के पास में ऑलरेडी इस तरीके की एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जिसकी रेंज लगभग 350 से 400 किलोमीटर की उन्होंने क्लेम की है। अब रियल वर्ल्ड के अंदर कितनी है पता नहीं, बट उन्होंने क्लेम तो की हुई है। तो ऐसी कंडीशन में ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होगा। साथ में देखो, एयर टू एयर मिसाइल इसके पहले हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते थे, अब हम लोग खुद की न केवल एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं बल्कि उसके अंदर अपग्रेडेशन भी कर रहे हैं। इवन रशिया के बराबर की टेक्नोलॉजी अब हमारे पास में आने लगी है, जिसके कारण से आत्मनिर्भरता भी भारत को अचीव होगी। इसी वजह से जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने इस टेक्नोलॉजी के परीक्षण को एक मेजर माइलस्टोन कहा है। वहीं डीआरडीओ के चेयरमैन के द्वारा कहा गया है कि हमारी टीम ने टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस प्राप्त कर लिया है SFDR जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।